चरणों में मैं झुकता हूँ, अर्पण जीवन मेरा तुझे करता हूँ। यीशु तेरे चरणों में मैं झुकता हूँ, अर्पण जीवन मेरा तुझे करता हूँ। उठ और चमक तूने कहा है, ये अनुभव प्रभु मैं चाहता हूँ। उठ और चमक तूने कहा है, ये अनुभव प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ, अरे जीवन मेरा तुझे करता हूँ। आदम आदम पुकारा प्रभु ने, कहा कि गया तू मेरी आँखों से। आदम आदम पुकारा प्रभु ने, कहा कि गया तू मेरी आँखों से। नहीं दिखा सकता मेरे जीवन को, अपने दिलों को प्रभु मान लेता हूँ। नहीं दिखा सकता मेरे जीवन को, अपने दिलों को प्रभु मान लेता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ, अर्पण जीवन मेरा तुझे करता हूँ। अब उठ और निकल कर अपने वतन लौट, प्रभु तूने कहा। याकूब अब उठ और निकल कर अपने वतन लौट, प्रभु तूने कहा। मान के निकला वो प्रभु की आज्ञा, करने मैं उठता हूँ। मान के निकला वो प्रभु की आज्ञा, वचन पालन करने मैं उठता हूँ। तेरे चरणों में मैं झुकता हूँ, अरे जीवन मेरा तुझे करता हूँ। एलिया को एक दूत ने छू कर कहा, कर भोजन कर ले। एलिया को एक दूत ने छू कर कहा, कर भोजन कर ले, क्योंकि यात्रा तेरी कठिन है। यात्रा में मैं भी चलता हूँ, क्योंकि यात्रा तेरी कठिन है। इस यात्रा में मैं भी चलता हूँ, तेरे चरणों में मैं झुकता हूँ। अर्पण जीवन मेरा तुझे करता हूँ। यहोवा मेरे बाप, तू अब उठ कर मेरे
तना के पहुँचा दे। यहोशू मेरे साथ तू अब तू कर मेरी प्रजा तू तना के पहुँचा दे। सेवा उसकी जो बहुत ही बड़ी थी, सेवा में शामिल होता हूँ। सेवा उसकी जो बहुत ही बड़ी थी, उस सेवा में शामिल होता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ। अरे पर जीवन मेरा तुझे करता हूँ। उठे चल जाओ क्योंकि तुम्हारा ये विश्राम नहीं है, प्रभु की वाणी है। उठो चल जाओ क्योंकि तुम्हारा ये विश्राम नहीं है, प्रभु की वाणी है। क्या जो रहेंगे विनाश में जाएंगे, जगते अलग होता हूँ। क्या जो रहेंगे विनाश में जाएंगे, जगते अलग होता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ। आगे पर जीवन मेरा तुझे करता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ। आगे पर जीवन मेरा तुझे करता हूँ। तो अंत में तूने कहा है, ये अनुभव प्रभु मैं चाहता हूँ। उस अंत में तूने कहा है, ये अनुभव प्रभु मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चरणों में मैं झुकता हूँ। और जीवन मेरा तुझे करता हूँ। चरणों में मैं झुकता हूँ। और जीवन मेरा तुझे करता हूँ। बाइबल क्रॉस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, माल में कसरत कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। कभी सुरे की सवाल, कभी सुरे की सवाल। If you read it every day, it will help you on the way. Oh, the best book to read is the Bible. Yes, uncle. Kindly on your video. I greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हार्दिक प्रेमी नाम में आप सबों को मैं निवेदन धन्यवाद देता हूँ। For our study today, we read from book of Revelation chapter 3. आज के दिन में हम लोग प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय को ध्यान करेंगे। We read from verse 7 to 13. We shall read it responsively. हम लोग इस पवित्र शास्त्र के 7 पद से 13 पद तक हम गंभीरता से पढ़ेंगे।
आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ें। मैं साथ पढ़ रहा हूँ, अपने जगह से आप इस तरह से पढ़िएगा। फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। You know the works of God set an open door and no man can shut, and it's a little strength and kept my words and has not denied my name. देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, जान लीजिए कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon thee, all the world to try them, and all upon the earth. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। In that overcometh will I make you a pillar of the temple of God, and you shall go no more out, and shall write upon the name of God and the name of the city of my God, which is Jerusalem, which cometh down from out of heaven, my God, and write upon him a new name. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Yeah. Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and merciful God, अत्यंत दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, Lord of Lords and the King of Kings, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, we thank you, praise you for the great and marvelous love towards us. प्रभु, हम आपको धन्यवाद और आराधना स्तुति करते हैं जो आपने हमसे महान और अद्भुत प्रेम प्रकट किया है। When we are yet sinners, ungodly, without strength, even enemies unto thee, you have loved us. प्रभु जी, हम अभक्ति में और आपसे दूर थे, संसार में थे, इतना था कि अन्न और अभक्ति में जीवन बिता रहे थे, परंतु तभी आपने हमसे प्रेम किया है। You have loved us so much, made thy beloved Son, our Lord, as an atonement for our sins. प्रभु जी, आपने इतना अधिक प्रेम किया कि आपके प्रिय पुत्र को हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भेज दिया है। Through the blood of Lord Jesus Christ, you have made us thy children. प्रभु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें अपना संतान ठहराया है। धन्यवाद देते हैं। Father Lord, we thank you and praise you for making us thy children. Not only you kept us thy mouthpieces upon this earth. प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित आपने इस पृथ्वी पर रखा है, न केवल बचाया है परंतु आप हमें अपना मुख पात्र बनाया है। Lord, thank you. In this world you are preparing us for thy heavenly eternal coming. प्रभु, इस पृथ्वी पर कलीसिया में रखकर हमें अनंत प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। Thank you for the Comforter, the Holy Spirit you have given us when you walk through various experiences through thy word, and you are comforting us and strengthening us. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु के वरदान के लिए जो हमें आप संतावना और ढाढ़स दे करके आप सुरक्षित रखे हैं। The word is living, powerful, and sharper than any two-edged sword. प्रभु जी, आपका पवित्र वचन दो धारी तलवार से अधिक चोखा, हार पार को छेदने वाला है। It is precious than gold, sweeter than honey and honeycomb. प्रभु जी, आपका वचन और सोने से भी बहुमूल्य और मधु से भी मीठा है। Minister the word unto us this evening, we may be strengthened and edified and quickened in our spirit. प्रभु जी, आपका वचन के द्वारा हमें आप चेताएं कि हमें प्यारे प्रभु जी आपका वचन के द्वारा हमें आप
उठाएं। It's not that we are sufficient for ourselves, but our sufficiency is of Thee. प्रभु जी, हम में कोई योग्यता नहीं है, परंतु सारी योग्यता आप ही की ओर से मिले। We rebuke and bind every seen and unseen works of the enemy by faith in your mighty name. प्रभु जी, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु आपके नाम में बांध देते हुए Claim the anointing of the Holy Spirit. प्रभु जी, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक चाहते हुए In Jesus' precious name we pray. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. So, today our church is the 6th church in our study. आज के दिन हम लोग 6वां कलीसिया के बारे में ध्यान करने वाले हैं। The church at Philadelphia. फिलाडेल्फिया की कलीसिया। It is the faithful church. Philadelphia is the faithful church. और ये जो फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है वो विश्वास योग्य कलीसिया है। Philadelphia means love of the brethren. फिलाडेल्फिया मतलब भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम। That means the brotherly love is important mark of the Christian life. इसका मतलब है जो भाईचारे का प्रीति है ये क्रिश्चियन मसीही जीवन का चिन्ह है। We are told by our God to love one another. हमारा प्रभु के द्वारा कहा गया है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। First Thessalonians chapter 4 verse 9. पहला थिस्सलुनीयों की 4 अध्याय और 9 वचन। Then again we are told by God the Father and 1 John chapter 4 verse 9. और उसके बाद पहला यूहन्ना और उसका 9 पद में लिखा है एक दूसरे से सहभागिता रखें। Then in John's Gospel chapter 13 verse 34 also God the Son we are taught to love one another. और उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय का 34 पद में भी परमेश्वर जैसे प्रेम रखता है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो बोल करके प्रभु कहा। Then by the Holy Spirit also we are exhorted in Romans chapter 5 verse 5. और उसके बाद और रोमियो 5 और 5 के अनुसार भी प्रभु हमें एक दूसरे की प्रेम के बारे में बतलाया है। So it is not enough to love God and our fellow believers, but also we must love the lost world. और इतना ही काफी नहीं है कि हम अपने भाइयों से प्रेम करें, परंतु हमारा प्रेम नाश होने वाले इस संसार के प्रति भी हो। Jesus Christ says, and love your enemies. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। So it is our duty to love the unbelievers and tell the good news of the cross. और ये हमारा काम है कि हम अन्य जातियों से प्रेम करें और हम क्रूस की सुसमाचार को बताएं। In verse 7 we are told the angel of the angel of the church of Philadelphia write, these things that is holy and that is true, and he that hath the key of David, that openeth no man shutteth, and shutteth no man openeth. 7 पद में फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि the Philadelphia, ancient Philadelphia was situated in a strategic place and the main route to the imperial route to the Rome. तो जो ये जो पुरानी जो फिलडेल्फिया है
और ये रोम के इस पुराने मार्ग के ऊपर में वो ये फिलडेल्फिया की कलीसिया है। And this Philadelphia, it was situated in a place called Gateway to East. और जो स्थान में इस फिलडेल्फिया की कलीसिया है वो पूर्व की जो फाटक है उसकी ओर कहा गया है। It is called Little Athens, full of idols, gods and goddesses, in plenty they worshipped. तो ये देखिए, और उसको कहा गया है कि पुराने जो देवताओं का देवता वो पूरा जो है मूर्ति पूजकों का वह स्थान कहलाता है। This city located in a earthquake zone. So in 17th BC, a terrible earthquake came and completely destroyed it. तो वो जो और फिलडेल्फिया जगह है वो अर्थक्वेक के एरिया क्षेत्र में आता है और 20वीं प्रभु यीशु मसीह के जो समय में वहाँ बहुत भयंकर और अर्थक्वेक आया है। It is called as burned city. Nobody they were willing to go and resettle in that city. और वो जलाया हुआ नगर है, कोई भी वहाँ नहीं चाहता है कि वहाँ जाकर के फिर से वापस उस स्थान में रहें। Yeah. Now, Lord Jesus Christ addressed to the church as the Holy One, He that is holy and He that is true. अभी प्रभु यीशु मसीह इस रीति से उसको और प्रकटीकरण कर रहा है जो वह पवित्र और सत्य है। See, our God is holy. In the book of Leviticus, we are told Jesus, God of heaven, He says, Jehovah God says, I am holy, be holy. Leviticus 11 verse 44. ये लेवियों की पुस्तक 11 अध्याय और 34 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है कहता है कि तुम पवित्र बनो कि जैसा तुम्हारा पिता परमेश्वर पवित्र है। He says, ye shall be holy, for I am holy. और कहता है जैसे वह पवित्र है वैसे ही तुम पवित्र बनो। Yeah, in many places in Leviticus, the Lord says that I am holy, be holy. और बहुत स्थान लेवियों की पुस्तक में लिखा है और मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम पवित्र बनो कहता है। So the nature of God is holiness. और परमेश्वर का जो स्वभाव ही है पवित्र और पवित्रता का परमेश्वर है। In the midst of the unholy gods and goddesses, Jesus Christ says that I am holy. और अन्य जो देवताओं के बीच में अपने आप को प्रभु कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर, मैं पवित्र हूँ। When Jesus Christ He left all His glory, came to this earth as a human being and to save our sins, He lived a very holy life. There was no sin in Him. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके, इस महिमा को छोड़ करके इस पृथ्वी पर हमारे बीच में आए, डेरा किए, उन्होंने पूरी रीति से पवित्र जीवन को जिया है। Though He lived like us in our flesh, but no sin in Him. He is altogether holy. और जबकि देह के हमारे जैसे देह की में रह करके उन्होंने पवित्र जीवन बिताया, उसके अंदर में कोई भी अपवित्रता नहीं थी। Say John's Gospel chapter 8 verse 46. देखिए कहता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 46 पद में। Read, please read. 46. आइए उस पद को हम पढ़ते हैं। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? Which of you convinceth me of sin?
Can anybody find the sin in me? वहाँ कहता है ये कौन मुझे पापी ठहराता है? No sin in him. When he lived as a human being, there was no sin in him. और जबकि वो मनुष्य रूप धारण किया तो भी उसमें एक भी पाप नहीं था। As a sinless son of God, as a lamb without blemish, he died on the cross of Calvary for the remission of our sins. और वो इस पृथ्वी पर और किस रीति से वो निर्दोष जीवन बिताया, पवित्र जीवन बिताया, निर्दोष मेमने के समान जीवन बिताया, उसमें कोई भी दोष नहीं था। Full of holiness in his life. पूर्णता से पवित्रता का जीवन उनके अंदर में था। He died for our sins on the cross, buried and rose again on the third day. वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए चढ़ा और मारा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा है। Now he is the Holy One in heaven. अभी वो स्वर्ग में एक पवित्र है। Revelation in 1, and we are told how glorious and holy is our Lord in his person. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में हम देखते हैं कि वो कितना महिमित और कितना पवित्र और के रूप में वहाँ पर प्रगटीकरण है। Verses 12 to 17 we see the glorious Lord Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 पद से हम 17 पद तक देखते हैं क्या ऐसा प्रभु यीशु मसीह महिमा से प्रगटीकरण किया गया है। So in the midst of unholy people, the unholy gods and goddesses, our Lord Jesus Christ is full of glory. तो हम देखते हैं पृथ्वी पर और अशुद्ध मनुष्यों के बीच में, अपवित्र देवी देवताओं के बीच मध्य में वो एक पवित्र परमेश्वर हैं। So his holiness is beyond our understanding. और वो जो उनकी पवित्रता है हमारी समझ से कहीं परे है। He wants all of us must be holy like him. और वो चाहते हैं कि उनके समान हम सभी पवित्र बने। That's what the Apostle Peter also he says, be holy in all manner of conversation as he is holy. और इसलिए वहाँ पर लेखक कहता है कि सारे मनुष्य हम सभी पवित्र बने। See, 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. देखिए पहला पत्र पहला अध्याय और उसके 16 और 17 वचन, 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Christian life is a wonderful life, expressing the holiness of God into this sinful, unholy world. जो मसीही जीवन है ये एक अद्भुत जीवन है, और ये अपवित्र संसार में एक पवित्र एक अलग जीवन है। People say so many things about their gods and goddesses, but they are all unholy. तो मनुष्य बहुत सारा अपने देवी देवताओं के बारे में कहते हैं, परंतु वो सारे अपवित्र हैं। But our God is holy, and His Son Jesus Christ, who came to this earth to die for our sin, is also holy. परंतु हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उनका पुत्र भी पवित्र है, जो हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर में आकर बलिदान हुआ है। So, holiness is very much essential in a Christian life. तो अतः पवित्रता हमारे मसीही जीवन की बहुत आवश्यक बात है।
Jesus Christ is in his person, he is holy, his character is holy, his words were holy, his actions, his purposes, everything is holy. तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्तित्व है कि वो, और जो उनके जीवन पवित्रता है, उनके शब्द पवित्र हैं, उनके जो कार्य करते हैं पवित्रता है, और उनकी जो मनसा है, उनकी उद्देश्य है, वो सारी पवित्र हैं। Secondly, we are told, he says, the true God. दूसरा हम देखा वो सत्य है, सत्य परमेश्वर है। Yeah, these are the times that he that is true. और इस वक्त हम देखते हैं कि वो सत्य हैं। See, in the book of Exodus, chapter 34, verse 6. देखिए, निर्गमन की किताब और 34 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं। The Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful, gracious, long-suffering, abundant in goodness and truth. यहोवा उसके सामने यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। So, God of truth. तो हम सत्य के परमेश्वर के रूप में देखते हैं। There is no lie in him. उनके अंदर में कोई और झूठ नहीं है। He is not a man to tell lie. He is a God of truth. तो मनुष्य झूठ बोलता है, असत्य है, परंतु वो सत्य का परमेश्वर है। Jesus Christ, in book of John's Gospel, we are mentioned, I am the way, the truth, and no man come unto me, unto the Father, but by me. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। So 14:6 John's Gospel, he says, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। All the gods and goddesses of this earth are liars, because Satan is a liar and their representatives are also liars. तो जो इस संसार के सारे देवी देवताएं और झूठ बोलने वाले हैं, क्योंकि शैतान झूठा है और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सब झूठे हैं। Book of Titus chapter 1, we are told in verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised the world began. तीतुस की पत्री 1 अध्याय का 2 पद में वहाँ कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। Yeah, it is God cannot lie. वहाँ लिखा है, जो झूठ, परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता। That is the nature of our God. तो ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। Chapter Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. गिनती की किताब उसका 23 अध्याय का 9 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बोल करके पछताए। Wonderful God. परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। In Hebrews 6 verse 18, और इब्रानी 6 अध्याय का 18 पद में,
that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो दो बेबदल बातों से जिसका झूठा ठहरना अनहोना है, It is impossible for God to lie. और ये एक असंभव है बात है। Now you understand the nature of our God. He is holy and also He is God of truth. अभी हम इस बात को समझे हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमारा परमेश्वर का स्वभाव और वो सत्य है। See, in Revelation chapter 6 verse 10, we are told they called him holy and true. और प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 10 पद में हम देखते हैं कि वो सत्य और जो पवित्र है और सत्य है। Holy and true is our Lord Jesus Christ. और वो पवित्र और सत्य है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। But all the hundreds and thousands of gods and goddesses, they were unholy and liars. परंतु हजार हजारों में और सारे देवी देवताएं हैं जो आप पवित्र हैं और असत्य हैं। That's what in the midst of such a people, and this Philadelphian church is a faithful church. और इसीलिए उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह और फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है, फिर उसकी कलीसिया को कहता है कि जो विश्वास योग्य कलीसिया। So our God, Lord Jesus Christ, is genuine, is original, no copy. He is as it is. There is all the fullness are in Him. और यहाँ पर इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह और जो सचमुच में है और उसका कोई डुप्लीकेट कोई प्रतिलिपि नहीं है, परंतु वो पूरी सत्य है। And Revelation chapter 7, last portion, he says, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, no man shutteth, he shutteth, no man openeth. और इसीलिए वो जो आखिरी पद का आखिरी चरण में हम पढ़ते हैं कि वो जिसे वो खोले कोई बंद, वो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। This reference we see in book of Isaiah chapter 22 verses 15 to 25. और ये जो और वचन है यशायाह और 22 अध्याय में हम उसका पदों में हम देखते हैं। See, the Israelites, they were before taken to this captives in Assyrian. देखिए वहाँ पर जो इस्राएली लोगों को है आशुरी लोग बंधुआई में ले गए। Yeah, that time Isaiah prophesied like this, verse 20, and it shall come to pass in that day I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah, I will clothe him the right robe, strengthen him, girded, and commit the government in his hand, and he shall be the father and the inhabitants of Jerusalem and the house of Judah. Verse 22, and the key of the house of David I will lay upon his shoulder, and he shall open that none shall shut, and he shall shut, none shall open. This is the prophecy concerning Lord Jesus Christ. तो यशायाह जो है जब यार जो असूरी लोग बंधुआई में ले गए तो उस समय इस रीति से भविष्यवाणी किया है। 20 पद से हम पढ़ते हैं उसका और 22 पद तक लिखा है, उस समय मैं हिलिकिया के पुत्र अपने दास एलियाकिम को बुलाकर उसे 13 अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कस कर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वाले और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा
22 पद में, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह और वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में और बताया है। Yeah. So Eliakim was the picture of Jesus Christ. और जो एलियाकीम है वो प्रभु यीशु मसीह का छाया चित्र है। Yeah, others were not faithful. God saw Eliakim. He is a faithful person. और दूसरों को और विश्वास योग्य प्रभु ने नहीं देखा एलियाकीम को छोड़ करके, परंतु एलियाकीम को विश्वास योग्य पाया है। He says, God's people and always being blessed by Lord Jesus Christ, because He opens the treasures of heaven for all of us. तो जो भक्ति प्रभु के लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों से वो सारे धन को खोल कर देता है। What God has preserved for us in the eternity, which our eyes have not seen, has not entered into our ears, perceived in our hearts, such a great and wonderful things are opened to us through Jesus Christ and by Jesus Christ. तो हमारे बातें जो हमारे कानों ने नहीं देखी, ना आँखों ने नहीं सुनी, ना मनुष्य के चित्त पर चढ़ी, ऐसी बातें को प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए छुपा कर रखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है। Yeah, He has the key, and Jesus Christ also has the keys of that hates and of death. तो प्रभु यीशु मसीह का और उसके पास वो की है और उस चाबी कुंजी है जो मृत्यु का और द्वार का कुंजी उसके पास है। Revelation 1:18. प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में हम पढ़ते हैं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। To whom He takes to heaven, to whom to cast into the lake of fire, everything is through only Jesus Christ. और वही है जो अधोलोक का द्वार का चाबी कुंजी भी और वो भी और नरक में डाल सकते हैं, और वही हमें स्वर्ग में ही ले जा सकते हैं। Yeah. Have you confessed your sins to Jesus Christ and accepted Him as a personal Savior? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अब अपना और निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए, पापों से पश्चाताप किए हैं? He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मारे गए। Through His blood we get forgiveness of sin. और उनके लहू के द्वारा हमारे पापों का पश्चाताप है। When our sins are forgiven, our names will be written in the book of life. Oh, heaven will be opened for us. We will go and live with Lord Jesus Christ forever and ever. और इस रीति से जब हम अपने पापों का क्षमा प्राप्ति कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारे लिए प्रभु स्वर्ग का द्वार खोल देता है और हम सदा सर्वदा के लिए उसके साथ रहेंगे। So another thing here also we study is the open door means the open for the gospel. और दूसरी विचार में हम देखते हैं जो दूसरा चाबी है और वो सुसमाचार का द्वार के खोलने के बारे में है। Yeah, he says open door in verse 7, and he that is true, he that has the key of David, he openeth, no man shutteth, he shutteth, no man openeth. और 7 पद में जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता है कि So in the New Testament the word open door is many times mentioned about the preaching of the word of God. और नए नियम में
हम देखते हैं कि बहुत बार दरवाजा सुसमाचार के खोलने के बारे में लिखा गया है। Acts of Apostles chapter 14 verse 27. प्रेरितों के काम 14 और 47 पद में हम पढ़ते हैं। And when they were come and gathered the church together, they rehearsed that God hath done to them, how great He hath opened the door of faith unto the Gentiles. लिखा है क्योंकि प्रभु का यह आज्ञा है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति और उद्धार ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। So open door. तो खुला द्वार। Yeah. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. पहला कुरिन्थी 16 अध्याय और उसके ऊपर 16 verse 9. 9 पद। For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। Then again 2 Corinthians 2 verse 12. Furthermore, when I came to Troas to preach the gospel, and a door was opened unto me of the Lord. उसके बाद दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 12 पर जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। Colossians chapter 4 verse 3. कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 वचन। Which all praying also for us, God would open unto us the door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद को वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। So preaching the word, and when God opens, no man can shut. There may be some persecution, some disturbances, but the word of God, it grew and multiplied in the early church. The same thing happens now also. तो जब प्रभु अपने मुंह में वो सुसमाचार का वचन सुनाता है और डाल देता है, उसको बोलने की द्वारा पुराने नियम में हम देखते हैं कोई बात नहीं कि कितने सारी समस्याएं आई और रुकावट बाधा आई उन दिनों में और इन दिनों में, लेकिन कलीसिया बढ़ी और बनते गई। See verse 8, Revelation 3:8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, no man can shut it. For thou hast little strength, and kept my word, and hast not denied my name. इस कारण से वो प्रकाशित वाक्य 3:8 में पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया। Of course, they were discouraged, underwent the persecution, but yet their little strength, they stood for the Lord. हालांकि उन्हें जो है कि निराशा हुआ और सताव में जाना पड़ा, और फिर भी उनकी थोड़ी सी सामर्थ्य के कारण वो प्रभु में खड़े थे। When Jesus Christ opens the door, who can shut the door? What all the work God has to accomplish will be accomplished. Whom God has to save, that will be saved. So no man can stop the work of God when Jesus Christ opens the door. तो इसके कारण हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब द्वार खोलते हैं तो कौन बंद कर सकता है, और वो मनुष्य जो है कि कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब द्वार खोलते हैं तो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। China was once a closed door for Christianity. Today, hundreds and thousands of believers and
hundreds and millions of Bibles are being printed in that land. चाइना जो चीन देश है, मसीहियों के लिए वो द्वार बंद करने का मंशा रखता था, लेकिन हम देखते हैं आज वहाँ पर कितने मसीही हैं और वहाँ पर करोड़ों करोड़ों और बाइबल वहाँ पर और छपाई होती है. So no man can stop the work of God. When God opens, when Lord Jesus Christ opens the door, and the word of God will be preached, and it will prevail, and it will accomplish its work. तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और वो द्वार बंद करते हैं तो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है, इसलिए हम प्रभु का वचन को बताते रहे. These Philadelphian saints, they made an obstacle, they faced an obstacle which was from the Jews in that city. तो वहाँ पर जो यहूदी लोग हैं और जो रहते हैं उनके द्वारा से और वहाँ पर सताए गए थे. वहाँ Jews were the first enemies of Christians in those days. उन दिनों में यहूदी लोग मसीहों का पहला शत्रु थे. Say verse 9 says, I'll make them of the synagogue of Satan, which they say they are Jews, but they are not, but they do lie. Behold, I'll make them come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. 9 पद में कहता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं. देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है. There were Jews, they did not believe that Jesus Christ is the Son of God and he came promised through Abraham. All this they don't believe. So they are not true Jews. True Jew will believe as Jesus Christ as a son of David. तो वहाँ पर देखिए कि कैसे यहूदी लोग हैं और जो इस बात को लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि वो झूठे यहूदी लोग हैं और वो पवित्र वचन बाइबल की प्रतिज्ञा अब्राहम का वंश के द्वारा दाऊद के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं, सच्चे यहूदी मान ले सकते हैं, लेकिन वो लोग क्योंकि वो झूठे हैं नहीं इसलिए नहीं मानते हैं. Jews are God's people, but these children of Abraham, they don't like and don't recognize Jesus Christ as the Savior of the world. और सच्चे यहूदी तो मानते हैं परंतु जो झूठे यहूदी हैं और इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करने के लिए आया इस बात को नहीं पहचानते हैं. So Satan used these Jews as his weapon and attacked the believers through Jews only first. और हम देखते हैं कि शैतान जो है यहूदियों को अपना हथियार बना करके और पहले मसीही लोगों को उसने उनको इस्तेमाल किया है शैतान. Yeah, we know about Saul of Tarsus. He was a persecutor, blasphemer, and an injurious person against the church. He destroyed the church. He himself said, I made much havoc of the church. तो हम देखते हैं कि तरसुस का निवासी साउल जो बाद में पाउल बन गया है और वो कैसे कलीसिया को सताने वाला था और धोखा देने वाला था और इस तरह से और उसने स्वयं इस बात को अंगीकार किया है. Yeah, very terrible man was he. वो बहुत ही भयानक व्यक्ति था. This Saul was used by Satan to attack the church. और साउल को शैतान इस्तेमाल किया कि कलीसिया को ऊपर में आक्रमण करे. So the same Saul became Paul, surrender unto Jesus Christ. और वही साउल बाद में अपने आप को समर्पण करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके साउल से पाउल बन गया. Yeah, since then, number of Jewish people became Christians. They accepted Jesus Christ as the Savior.
और वो नंबर एक जो यहूदी व्यक्ति था और बाद में बदल करके वो प्रभु यीशु मसीह का वो बन गया। So God's work cannot be hindered by anybody. Only we need boldness to go forward and preach the word. God will accomplish His work in His way. तो भी भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का काम को कोई भी रोक नहीं सकता है। वह केवल हमें जो है कि हियाव धर करके आगे बढ़ना है, प्रभु का नाम में खड़े रहकर करते रहना है। So there were much tribulation for the believers. और मसीही लोगों के लिए वहाँ पर बड़ा और सताव का समय था। So the Romans persecuted the church. रोमी लोग और कलीसिया को सता रहे थे। They wanted to destroy the church. The more they persecuted, the greater the church increased. और उनको चाहते थे कुचले और उनका हानि करे, दबाए, लेकिन वो कलीसिया बढ़ते गई है। Yeah, today you see how great the persecution, and there in that place the word of God grows. और अभी आज हम देखते हैं कि जहाँ पर ज्यादा सताव होता है वहाँ पर कलीसिया कैसे बढ़ती जाती है। Because it is a work of God. क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। Because it is started by Lord Jesus Christ and no man can prevail it. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में किया गया है और इसलिए कोई मनुष्य उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। Gamaliel, he told the Jews, be careful, if the work is of the God, you cannot resist against God. और गमलीएल ने कहा है, और तुम जो कि परमेश्वर का काम को जो परमेश्वर कर रहा है उसको तुम और मिटा नहीं सकते हो। Because it is what God made, you cannot be against God. The work of God cannot be stopped by anybody else. और इसके लिए परंतु यदि परमेश्वर की ओर से इस काम को कदापि मिटा ना सकोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो, कहा है। Acts of Apostles chapter 4. प्रेरितों के काम, sorry, it is somewhere else it is mentioned. But 5 verse 39, 36, 38 and 39. 38 और 39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, उन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। If it be of God, He cannot overthrow it. और परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। That's what the church founded by the blood of Jesus Christ will grow and multiply, cannot be stopped by any forces. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने लिया है कलीसिया, इसलिए मनुष्य उस पर प्रबल नहीं हो सकता है। Verse 9 और 9 पद, behold, I will make them of the synagogue of Satan, and which the Jews are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वो ये झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। Many unbelievers they came to the Lord and they bowed down before the house of God. और बहुत सा अन्य जाति या विश्वासी लोग आए और प्रभु के घर में और उन्होंने उनको अंगीकार किया, उनको प्रणाम किया है। Because they were faithful in the word of God. क्योंकि वे लोग
और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य बने रहे हैं। There was no fault in them. They were holy and also they were true in their work. और वे पवित्र हैं और सत्य हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। The Lord has not told any fault on this church. और परमेश्वर ने कहा कि इस कलीसिया में कोई भी दोष नहीं है। It's a faithful church. और ये और विश्वास योग्य कलीसिया है। Verse 10. 10 पद। Because thou hast kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, and to try them and to dwell on the earth. Behold, I come quickly, and hold fast which thou hast, no man take thy crown. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। The God's promise for them, behold, I come quickly. तो परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So it says, you hold fast what it is given to you. और इसलिए प्रभु कहता है कि जो कुछ तेरे पास है, जो मैंने दिया है, उसे थामे रह। What is our spiritual life these days? We must hold fast our faith, hold fast our holiness, our purity, truthfulness. We must hold fast. We should not allow Satan to rob it from our lives. तो हमारे आत्मिक जीवन में जो कुछ है, हमारा विश्वास है, हमारा पवित्रता है, हमारा ईमानदारी है, हमारी विश्वास योग्यता है, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है और उसको हमें थामे रहना है। Verse 12, him that overcometh, I'll make him a pillar of the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. I will write upon him a new name. What a great blessing! और 12 पद में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये कितना अद्भुत आशीष प्रभु ने दिया है। He says, I will make him pillar in the temple of my God. Pillar, strong, will stand forever. और वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा जो मजबूत होगा और कभी वो बाहर ना निकलेगा। And he shall no more go out. और वो कहता है कि वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। I will write upon him the name of my God. और मेरे परमेश्वर का मैं वहाँ नया नाम लिखूंगा, कहता है। I will name of the city of my God. और मैं इस नगर का नाम मैं लिखूंगा, कहता है। Then the city, New Jerusalem. और वो जो नगर है, नया यरूशलेम है। The name of the city of my God, which is New Jerusalem. और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम कहता है। Wonderful blessing God has promised. और बहुत अद्भुत आशीष प्रभु ने यहाँ दिया है। So when we are faithful and when we live a overcomer's life, and definitely the Lord will honor us with a great honor. अगर हम जयवंत जीवन और विश्वास योग्य जीवन अगर बिताते हैं, तो प्रभु सचमुच में ये आदर और अधिकार हमें देने वाला है। God will bring all our enemies under our feet.
और परमेश्वर हर एक शत्रुओं को हमारे पांव के नीचे में कर देगा। He will set you open door. No man can shut it at any time. और परमेश्वर एक द्वार को खोल दिया है कि कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता है। He will honor us and bless us with a wonderful blessing. और प्रभु हमें वो आदर, जो अद्भुत आदर है, वो हमें देने वाला है। So let us resolve ourselves to be like the church at Philadelphia. तो आइए हम लोग अपने आप को और नई रीति से तैयार करें कि हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान बने। When we go closer to the Lord, He will use the wonderful blessings. और जब हम प्रभु परमेश्वर के नजदीकी में जाएंगे तो हमें अद्भुत रीति से आशीष देंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Living a loving Father, most gracious and merciful God, जीवित और प्रेमी परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु पिता, we thank you and praise you for the meditation of the church at Philadelphia, the sixth and church, there is no fault. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं फिलाडेल्फिया की जो छठवां कलीसिया है, उसमें कोई और दाग दोष नहीं है। Thou art the holy and true God. जो अब प्रभु पवित्र और सत्य परमेश्वर हैं। Lord, we may also be holy and truthful throughout our lives. प्रभु हम हमारे जीव से और विचार से हम सत्य जीवन और पवित्र जीवन बिता सके। All the good qualities, things of the church at Philadelphia may be seen in our lives also. प्रभु जी, जो कुछ भी भली और बातें फिलाडेल्फिया की कलीसिया में है, हमारे जीवनों में पाई जाए, आपसे प्रार्थना करते हैं। Bless the word given. प्रभु जी, दिए हुए वचनों पर आशीष दें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Benediction, uncle. Benediction. Now the grace of Lord Jesus Christ, the love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Amen. जय मसीह सबको। जय मसीह की। Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord.